सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शाद कैंपस। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके रिजल्ट जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फोर्थ सेशन 2025 एंड 26 का फाइनली आउट हो चुके हैं एंड आप देख भी सकते हो। एंड आई होप कि आपने देख भी लिया होगा। जो नहीं देख पाए उनको बताऊंगा किस तरह से आप देख पाएंगे। रिगार्डिंग आपके पिछले जब से एग्जाम हुए हैं काफी ही ज्यादा कमेंट्स में और आपके पर्सनली भी और आपके इंस्टाग्राम पर भी देखो पूरे मैसेज भरे हुए थे कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा। बट एज एक्सपेक्टेड जो था मैं बता रहा था कि आपके जुलाई में आ सकते हैं रिजल्ट, लेकिन उससे पहले ही आ गया है। विद इन मंथ आपके रिजल्ट आ गए हैं। मई में एग्जाम हुए थे 27 मई को, उसके बाद आपके जून ही चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 25 जून को ही आपके रिजल्ट आ चुके हैं और ये काफी रात में आई है, मतलब 11:30 बजे रात के बाद। तो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, 12:30 बज रहे हैं अभी एंड यानी कि 26 जून हो चुके हैं। तो फाइनली विद इन 1 मंथ आपके रिजल्ट आ चुके हैं। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने देखा नहीं जो विद इन 1 मंथ आपके रिजल्ट आए हों। राइट, सो दैट इज बेस्ट पार्ट, क्योंकि आप देखोगे आपके आंसर की भी जो थे वो आप बहुत ही ज्यादा लेट में आपको रीच किया गया था। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ रिजल्ट में भी डिले हो सकता है, बट ये ऑन द टाइम इवन टाइम से पहले ही आपके आ चुके हैं। सो जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। You are finally going to be the part of Jamia Millia Islamia, that is a prestigious central university, right? जामिया का आपको टैग लगने वाला है आपके साथ। एंड जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या लिस्ट में नाम नहीं है या वेटिंग लिस्ट में है, डोंट नीड टू वेरी। आपको और भी लिस्टेड आएंगे, जैसे कि ये फर्स्ट लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट पे आएंगे, थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट तक भी आते हैं। तो नो नीड टू वेरी एंड ज्यादा आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपडेट कराना चाहते हैं, अपनी ब्रांच को चेंज कराना चाहते हैं तो किस तरह से करा सकते हैं। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके रिगार्डिंग ही बताऊंगा, कुछ डिस्कस करूंगा। एंड उसके बाद अगर जो बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया है या वेटिंग में है, कितने वेटिंग क्लियर हो सकते हैं, एंड ऑल द थिंग्स आई विल बी डिस्कस कि जो भी आपके ब्रांच है किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस मिला है तो रेगुलर किस तरह से अपडेट करा सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप किस तरह से चेक करेंगे। मैं पीडीएफ को तो ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएफ पूरी आपको दिए रखे हैं। इसमें पूरे मेंशन है, पूरे डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। जो कट ऑफ गए हैं इस बार वो भी दिखाऊंगा, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको अगर इसको डाउनलोड करना है, जैसे मैं शेयर कर दिया हूँ टेलीग्राम पर भी और अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी, तो आप वहाँ देख सकते हो। बाकी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जेएमआई एडमिशन आपको सर्च करने हैं जस्ट क्रोम पर, और उसके बाद ये वाली वेबसाइट पे आ जाना, admission.jmi.ac.in। इसके बाद आओगे जैसे ही आप यहाँ पर जहाँ से आपने अप्लाई किया था, तो आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे ये वाली डिक्लेयर रिजल्ट लिस्ट 2025 एंड 6। तो यहाँ पर जितने भी कोर्सेज के रिजल्ट आ रहे हैं उनके यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो आप बस अपने जो आप देख लेना जामिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कहाँ पर है, तो ये मिल जाएगा आपको 62 नंबर में, D01 आपके प्रोग्राम का कोड है। जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके लिस्ट जो है आ जाएंगे, राइट। ये देख सकते हो इस तरह से आपके आ जाएंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बस बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो लिस्ट में सबसे पहले आप जब भी ओपन करोगे तो यहाँ पर जो लिस्ट में सेल्फ फाइनेंस रेगुलर दोनों सिलेक्टेड बच्चों का नाम होता है, वेटिंग लिस्ट भी होता है, साथ साथ कट ऑफ भी होते हैं। तो इस बार काफी अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया है। कट ऑफ जो है पहले दे दिए हैं, देखो पहले इस तरह से नहीं होता था, बट जितने भी कट ऑफ हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांच वो यहाँ पर पहले ही आपको मिल जाएंगे, राइट। सो दैट इज बेस्ट। और उसके बाद बात करें आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, एक 1 2 यहाँ पर 11, देन आफ्टर नीचे भी है 14 15 तक, एंड ये भी पूरे लाइन को, एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, राइट। जो भी चीजें हैं इसमें अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसमें हर चीज मेंशन होता है कि आपको लाना है, साथ में क्या नहीं लाना। ऐसे मैं बताऊंगा, लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बट आपको स्टिल खुद से एक बार पढ़ लेना है, राइट। देन बात करें यहाँ पर तो आपको टाइम दिया गया है, जो आपके रिजल्ट जिनके आए हैं, जो सिलेक्ट बच्चे हुए हैं उनको एडमिशन कराने का टाइम दिया गया है, ये 9 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक, राइट। तो आपको ये जो टाइम दिया गया है 1 2 3 3 डेज का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी 3 दिनों बीच आप कभी भी आ सकते हो। 9 को आओ, 10 को आओ या 11 को आओ, आकर के आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कहाँ होता है, तो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक की जो बिल्डिंग है वहां होता है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल रूम में, राइट। एंड यहाँ पर टाइम भी मेंशन है, 4 बजे तक ही होता है। तो आप कोशिश करना सुबह ही आए। एंड आप चाहे तो 9 को आ सकते हैं, 10 को आ सकते हैं, 11 को आ सकते हैं। तो अभी से आप टिकट वगैरह का प्लान कर लें साथ में, राइट। बाकी डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ, और इस डेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आके एडमिशन लेना है। जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं प्लीज, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, पूरा ये पढ़ लेना। जितनी भी चीजें इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड हर एक चीज आपको मेंशन होती है, जितनी डॉक्यूमेंट्स लानी है, जो भी एफिडेविट्स वगैरह हैं वो भी लिखे होते हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट्स आप बहुत ही अच्छे से सब कैरी करना साथ में।
सो फर्स्टली डिस्कस कि आपके क्या क्या रिजल्ट में जो आपके कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू ब्रांच क्या क्या गए हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सिविल का दिया गया है, रेगुलर की बात करें तो यहाँ पर आपके दे रखे हैं रेगुलर में, आप देखोगे एंड लेट मी जस्ट स्क्रॉल। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये रेगुलर का है। यहाँ पर सेल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। जो कैटेगरी देखो मैंने बताया भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, तो कैटेगरी अगर जनरल में है तो उसके लिए कट ऑफ जो गए हैं 69.79 एंड मुस्लिम के लिए 65। देन आफ्टर मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी से जो है वो 60.5। वुमेन्स के लिए 50 पर है एंड जामिया इंटरनल जो है जो जामिया से पढ़ाई की उनके लिए है 21 एंड जो फ्रॉम जम्मू कश्मीर से हैं तो उनके लिए है 10 पर एंड पीडब्ल्यू के 37। तो ये कट ऑफ गए हैं सिविल के लिए। बाकी बात करें नेक्स्ट जो आपके हैं कट ऑफ वो है सिविल के ही और सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो देख सकते हैं 58 से स्टार्ट है इसमें भी, और जनरल के लिए मुस्लिम के लिए है 52। देन नेक्स्ट बात करें आपकी कंप्यूटर्स, दैट इज बहुत ही ज्यादा पसंदीदा जो कह सकते हैं ब्रांच है सब स्टूडेंट के बीच। दैट्स वाई यहाँ पर कट ऑफ भी देखोगे 80.25 है जो जनरल के लिए, 76 जो है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 73, राइट। एंड जैसे तो मुस्लिम वुमेन के लिए 65 गया है, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो है इसी का है। एंड इवन जो आपके सेल्फ फाइनेंस इसमें अभी आप आओगे देखना, सेल्फ फाइनेंस जो कंप्यूटर साइंस में उनका भी 79.25, मतलब मान लो अप्रोक्स 70 के पास गया कट ऑफ, राइट। मैंने आपको बताया भी कि था पिछले से ये हाई जाने वाला है पक्का, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो पूरी चीजों को यहाँ पर। देन आफ्टर बात करें नेक्स्ट तो इलेक्ट्रिकल का 65 से स्टार्ट है, 58 जो मुस्लिम है उनके लिए एंड ओबीसी एसटी से हैं तो 56 पे ही हो गया होगा उनका। एंड नेक्स्ट जो है जनरल 53 एंड मुस्लिम के लिए 50, ओबीसी एंड एसटी के लिए ये इलेक्ट्रिकल सेल्फ फाइनेंस के लिए। देन आफ्टर नेक्स्ट योर इलेक्ट्रॉनिक 66 है, जनरल के लिए 64 योर मुस्लिम एंड ओबीसी एसटी के लिए 58। सेल्फ फाइनेंस की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 57 गए हैं जनरल के लिए, और ये है मैकेनिकल जो है 66.25, मुस्लिम के लिए 61 एंड मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 55.5, राइट। सो अगर सिर्फ फाइनेंस की बात कर लें मैकेनिकल में तो 54 गए हैं। देखो ये जो लिस्ट है ये फर्स्ट लिस्ट है, तो इसके बाद और भी लिस्ट आएंगी, तो अगर ये आप यहाँ पे देख रहे हो 54 है जो जनरल वालों के लिए, और भी नीचे जाएगा मुझे लगता है ये 40 तक जाएगा लास्ट तक, बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस में तो सीट ऐसे भी बचे होते हैं तो उसमें हो जाता है, राइट। बाकी जो बात करें रेगुलर की थोड़ी सी इस बार कंपटीशन हाई है, तो मे बी अगर आपके लिस्ट में नंबर ज्यादा है तो कम चांसेस है, बट स्टिल चांस है कि आपको अगर रेगुलर में नहीं होता तो सेल्फ फाइनेंस में स्टिल हो जाएगा। तो ये आपके कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया। देन बात करें जो बंदों का लिस्ट में नाम आता है, सबसे पहले बता दूं आपको देखने के लिए नाम क्या। एक चीज का बहुत ही ख्याल रखना आप, ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, उनका इस वजह से एडमिशन तक भी नहीं हो पाता जस्ट बिकॉज कि उनको अच्छे से चेक करना नहीं आता, और वो अपना नाम या अपने जो रोल नंबर होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, एप्लीकेशन नंबर होते हैं, उसके थ्रू आपको चेक करना होता है। तो आप अच्छे से करना, सर्च से भी नहीं हो तो आप पूरे ध्यान से देखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ओबीसी से या वो मुस्लिम वुमेन से भरा है, या आपने मुस्लिम या सिर्फ जामिया से भरा है जो आपकी कैटेगरीज हैं, जनरल से भरे हैं आप, या आपने भरा है जनरल से या मुस्लिम से भरे हैं या ओबीसी एसटी से भरे हैं, उसके बावजूद आपका जो रिजल्ट है जनरल में आ जाता है, जनरल वालों का मुस्लिम में या ओबीसी में आ जाता है, तो उसका बहुत ही खासा ध्यान रखना है। हर एक लाइन को चेक करना है, हर कैटेगरी में आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक करना है, राइट। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, उसको को बोलो ढूंढने के लिए, लेकिन इस बात का आप ख्याल रखना और अच्छे से आप तलाश करना हर चीज। तो यहाँ पर जो बच्चे का सिलेक्ट होता है उनका रोल नंबर होता है एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर होता है, जो भी प्रेफरेंस दे रखे होते हैं उनका वो होता है। अगर आपने फर्स्ट पर सीएस को रखा है तो सीएस आएगा, जैसे इन्होंने सिविल पर रखा होगा फर्स्ट पर, इनको मिल चुका है, तो ये कैटेगरीज है जनरल वालों के लिए। देन आफ्टर नीचे आओगे तो ये है जनरल एंड मुस्लिम के यहाँ से स्टार्ट होता है, सो मुस्लिम जनरल वालों के यहाँ पर आप देख सकते हो। देन ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी जो है उनके लिए यहाँ पर है सेक्शन बने हुए, तो आप यहाँ पहले देखना, अगर इसमें नाम नहीं होता आपने पूरा तलाश कर लिया तो जनरल वालों में भी तलाश करना इस तरह से, राइट। अब बेहतर होगा कि आप सर्च कर लेना, मोबाइल में सर्च का ऑप्शन आता है पीडीएफ में, तो अगर वहां से भी आप देख सकते हो। फिर जामिया जो इंटरनल वाले हैं उनके लिए यहाँ पर है कैटेगरी, तो इस कैटेगरीज देख रहे हो आप जितनी भी कैटेगरीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्टेड बच्चों का नाम होता है, और इस तरीके से वेटिंग लिस्ट भी होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट। ये सेल्फ फाइनेंस वालों का है पूरा, जनरल में जो सिलेक्ट हुए हैं, इवन देख सकते हो जिसका 6 प्रेफरेंस है उनको भी मिल चुका है ये सेल्फ फाइनेंस में, सिविल में जो 6 प्रेफरेंस रखे तो उनको भी ये मिल चुके हैं। तो ये सारे आपके हो गए। अब बात करते हैं कंप्यूटर के लिए, जनरल वालों के लिए देख सकते हो यहाँ पे उनकी जितनी भी सिलेक्टेड लिस्ट है, मतलब स्टूडेंट है इनका यहाँ पर नाम है। देन नेक्स्ट करेंगे तो जनरल एंड मुस्लिम के लिए,
तो आप चेक कर लेना। देख सकते हो सबके यहाँ पर प्रेफरेंस में फर्स्ट पर ही है, सब फर्स्ट में रखे हैं कंप्यूटर को, दैट्स वाई इनको कंप्यूटर मिला है। और अच्छे काफी मार्क्स होंगे, 80+ होंगे, दैट्स वाई इनको ये मिला है, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करें तो हमारे आते हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए। सेल्फ फाइनेंस का भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बच्चे सिलेक्टेड है। तो इस तरह से आपको आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट का, ये रेगुलर वालों के ही है, बहुत सारे पेजेस है इसमें 142, तो आप देख लेना। बाकी यहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट होता है, राइट। एक मिनट जस्ट मैं दिखाऊंगा आपको फ्रॉम देयर ना। ओके, अब यहाँ आप देखोगे ये है आपके सेल्फ फाइनेंस मैकेनिकल में। देन यहाँ से वेटिंग लिस्ट आपके स्टार्ट होते हैं। वेटिंग सेल्फ सिविल से स्टार्ट है ये वेटिंग लिस्ट में। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कैटेगरी है, जनरल में इतने बच्चे सिलेक्टेड हैं, उनकी कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पर उनका रैंक कर सकते हैं या नंबर होता है कितने बच्चे हैं ये। तो जनरल में आप बात करें तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर नाम दे रखे हैं ये। तो अगर आपका विद इन 20 तक है या 30 तक है तो फिर भी चांस स्टिल ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है होना। एंड आप लास्ट क्लास तक वेट करो, सेल्फ फाइनेंस तो स्टिल हो ही जाता है सभी लोग का, तो हो सकता है अगर नाम नहीं है तभी भी आपका नाम आ सकता है, राइट। तो आप इसका बस ख्याल रखना और आप इस चैनल से जुड़े रहना। जो भी अपडेट्स आती है मैं आपको कोशिश करूंगा हर टाइम पर देने की, जो इन्फॉर्मेटिव होता है, जो जीन्यून होता है। फालतू में वीडियो नहीं बनाता मैं कि कल आपका रिजल्ट आ रहा है, आज आपका रिजल्ट आ रहा है, जिस दिन आएगा मैं बना दूंगा। और जो जीन्यून होगा क्वेश्चन आपका उसका आंसर भी कर दूंगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो आपको मैंने बता दिया, बाकी मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ किसके बारे में। आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बता दिया किस तरह से चेक करना है। देन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में आप फर्स्ट पेज पर ही आप रीड कर सकते हो, राइट। मैं दिखा दूँ लास्ट पेज तक, लास्ट में कुछ है क्या। तो आपके सारे वेटिंग लिस्ट वालों का है ये। देखो फर्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज पॉइंट देखो यहाँ पे लिख रखे हैं सारा। कैंडिडेट जो है शुड ब्रिंग डाउनलोडेड एडमिट कार्ड को आपको रखना है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने किया था उसके साथ 2 रेसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको रखने हैं, राइट। और भी यहाँ पर हैं जैसे वोटर आईडी कार्ड, या आपके पास ये पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें आधार कार्ड, इसमें से कोई आपको लाना चाहिए, लाना है एज परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए। फिर ओबीसी एसटी का जो बनता है आप बना लेना, कैटेगरी सर्टिफिकेट। देन आफ्टर कुछ आपके एफिडेविट भी बनेंगे जो आपके जामिया के में ही बन जाते हैं, जामिया के गेट नंबर आप 4 में आकर बना सकते हो। देन आफ्टर एमबीबीएस से आपके ब्लड ग्रुप का भी चाहिए एक सर्टिफिकेट, जो आप बना लेना, किसी भी जाकर हॉस्पिटल में आप जांच करा सकते हो। बाकी मैं दिखा दूंगा आपको, ये है लिस्ट जो काफी पुरानी है, लेकिन इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी भी मांगे जाते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो आ रहे होंगे तो इनको जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों की। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ सो दैट की ज्यादा आपको लॉन्ग वीडियो नहीं करूँ। उसके बाद बात करूंगा थोड़ा सा कि आप ब्रांच किस तरह से अपग्रेड करा सकते हो या चेंज करा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी उसके बारे में बताऊंगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बताता हूँ आपको। देखो पहला तो मैंने बता दिया 2 रेसेंट पासपोर्ट साइज जो आपको लाना ही है। देन इंट्रेंस टेस्ट के जो आपके सॉरी सॉरी कहाँ गया ये, एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, तो राइटिंग, ओके, ये सही रहेगा। तो आपको फोटो लाने हैं। देन आफ्टर एडमिट कार्ड एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। आपके पास मैंने बताया भी था आपको इसको रखना है आपको, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। एंड आपके पास नहीं है तो आप फिर से वहाँ से डाउनलोड कर लेना लॉग इन करके। क्वालिफाइंग मार्कशीट जो है आपके, अगर आपने 10th पे फिल किया है तो 10th का, या 12th पे आपने फिल किया है तो 12th का आपको लाने पड़ेंगे ओरिजिनल मार्कशीट एज वेल एज फोटोकॉपी। फोटोकॉपी भी लाना और उसके साथ ओरिजिनल आपके सबमिट होते हैं वहाँ पर। टीसी करेक्ट जो आपके होते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो भी आपको लाने हैं। अगर आपने 10th किया है तो 10th का, 12th किया है तो 12th का, ठीक है। परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड ले आना या डीएल ले आना, पासबुक लाना। तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड ही सही रहेगा। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट जो एमबीबीएस डॉक्टर के चाहिए, ये भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर लो, या जहाँ लैब्स होती है वहां से आप जाकर करा सकते हो, टेस्ट हो जाता है उससे। एफिडेविट एंड एंटी रैगिंग फ्रॉम कैंडिडेट एंड ये जो होती है पेरेंट्स का, ये देखो ये तीनों चीज जो है ना, ये वाली, ये तीनों जो एफिडेविट है आप जामिया में आकर ही बना सकते हो। अगर आपके पास बन जा रहा है कहीं भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ आकर ही बनाया था। गेट नंबर जो 4 है वहां पर आप जाओगे, जामिया के बहुत सारे आपके जैसे बच्चे बहुत सारे लाइन लगा के खड़े रहते हैं वहां पर, और बहुत ही मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं ये। ज्यादा पैसे भी नहीं लगता आपको, 70 से 80 रुपये लगेंगे तो आपको ही बना देंगे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ आओ आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ है कैंडिडेट्स जो क्लेम करना चाहते हैं अगर कैटेगरीज को, तो उसके लिए भी चाहिए। अगर आपने फिल किया है इस फॉर्म को मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए, तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप मुस्लिम ओबीसी हो या मुस्लिम एसटी हो, राइट। उसके लिए आप क्या होता है कि स्टेट का भी आप देखते होगे, जो ओबीसी यानी कि जिसको बोलते हैं क्या कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके लिए आप
जो आपके बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं या कहीं स्टेट के हैं, वो अपना स्टेट का बना के ला सकते हैं, ओपन इंश्योर हो जाएगा उससे। अगर आपने पीडब्ल्यूडी के लिए किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटीज का। फिर उसके बाद अगर आपने जेएनएम का किया है ने कश्मीरी माइग्रेंट का, तो उसके लिए भी आपके पास होनी चाहिए। देन स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको होने चाहिए। स्टिल मैं बोलूंगा आपको ये पढ़ लेना है, आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें दे रखी है। मैं हर एक चीजों को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सो डेट कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो काफी लंबी हो जाती है इस वजह से। अब देखो बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं किसके बारे में, ब्रांच अपग्रेड के बारे में। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, इतना आपको ध्यान रखनी है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, आई विल रिप्लाई श्योरली। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपके मान लो आप, मैं दिखाता हूँ पहले एग्जांपल से। देखो ये मैंने ओपन किया सिविल में। अगर किसी बंदे का सेकंड प्रेफरेंस क्या था, सिविल था, फर्स्ट मान लो सीएस होगा या समथिंग कुछ भी होगा, और वो चाह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट वाले ही मिले, मतलब उनको सेकंड में सिविल था वो मिल चुका है। लेट मी जस्ट राइट ना, मैं कुछ लिख के बताता हूँ पहले। देखो पहला, ओके, जस्ट क्लियर, एक, दो, तीन। अगर आपने सीएस किया, फिर सिविल किया था, सिविल इंजीनियरिंग, फिर आपने क्या किया, मैकेनिकल किया, फिर इलेक्ट्रिकल किया, ठीक है, फोर्थ में। इस तरह से आपने और भी किया, मान लो ऐसे ही। तो आपको क्या सिविल मिल चुका है अभी सेकंड नंबर पर। आप चाह रहे हो कि मैं अपग्रेड करके सीएस पे जाऊं, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीएस मिल चुका है, आप इस पे आना चाहते हैं, या आपने फर्स्ट पे ही सिविल रखा था, सिविल मिल चुका है, अब नीचे सीएस था, आप चाह रहे हो सीएस में आए, तो उसके लिए वो ऑप्शन नहीं है, यानी कि डाउनग्रेड नहीं हो सकता है। आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब सिविल से सीएस में जा सकते हो। उसके लिए फॉर्म फिल करने होते हैं। जब आप एडमिशन का टाइम आओगे, वो पूछेंगे आपके टीचर कि आपको अपग्रेड कराना है क्या, तो बोले, आप बोलोगे हाँ कराना है, तो फॉर्म देंगे, आप फिल कर देना। अगर फिल करने के बाद अगर आपका मार्क्स जो है इसके कट ऑफ के नजदीक आ जाता है, यानी कि इसके कट ऑफ में आ जाता है अगली लिस्ट में या कभी भी लिस्ट में, तो आपका एडमिशन ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम सिविल टू सीएस। राइट, आप समझना बात को। या आपके मान लो फोर्थ पे आपको मिले थे क्या, इलेक्ट्रिकल, और आप चाह रहे हो मैं सिविल में जाऊं, तो वो भी पॉसिबल है। बट अगर सिविल मिल चुका है, अगर आप आना चाह रहे हो नीचे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपडेट करा सकते हो। अपडेट के लिए फॉर्म मिल जाते हैं वहां पर, आप ले सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप चाह रहे हो कि सेल्फ फाइनेंस से मैं रेगुलर में जाऊं, क्या ये पॉसिबल है, सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये भी पॉसिबल है। सेल्फ फाइनेंस में अगर आपने फर्स्ट पे चूज किया है, तब तो फिर कोई भी आपको रेगुलर में नहीं ला सकता। लेकिन अगर आपने पहला रेगुलर किया है, देन आफ्टर सेल्फ फाइनेंस किया है, सेल्फ फाइनेंस तब जाकर चूज किया, पहला में आपने सीएस या जो भी चूज किया है वो रेगुलर में है, एंड आपका जो सेल्फ फाइनेंस वाली जो भी ब्रांचेस थी वो आपने नीचे चूज किया था, बट स्टिल आपको यही मिला है, तो आप अपग्रेड करा सकते हो फ्रॉम सेल्फ फाइनेंस टू रेगुलर, जो भी ब्रांच में कराना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो ये भी आप करा सकते हो। अपग्रेड हो सकता है, डाउनग्रेड नहीं हो सकता है। तो ये आपको मैंने ब्रांच चेंज करने के लिए बता दिया, इस तरह से आप करा सकते हैं। बट आपको आना पड़ेगा यहाँ, ऑनलाइन नहीं होती, आपको ऑफलाइन ही आना होता है, हर चीज ऑफलाइन ही करने होते हैं। राइट। एंड नेक्स्ट आपको बता दूं, जो आपकी लिस्ट आई है, देखो मैं इसमें अब बता दूं आपको, यहाँ पर आप देख पाओगे तो आपको टाइम दिया गया है कि 9 जुलाई से आपके 11 जुलाई तक एडमिशन होंगे। इसके बाद सारे एडमिशन होने के बाद एक अगली लिस्ट आएगी, मान के चलो आपकी क्या है, इसके बाद जो 5-6 दिन बाद आएगी, मतलब 18 को या 20 को आपको आ जाएगी, 18 या 20 जुलाई को नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपको बताए जाएंगे कितने बच्चों का जो वेटिंग लिस्ट में से क्लियर हुआ है, और जो बच्चे और भी सिलेक्टेड होंगे उनका नाम रहेगा, मतलब उनका रोल नंबर वगैरह सारे चीज रहेंगे। राइट, तो ये आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो अगले लिस्ट में। सो अगर आपका स्टिल बता रहा हूँ नहीं नाम है या कहीं वेटिंग में है, तो आपको जस्ट वेट करने हैं, और एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कब आपका लिस्ट आएगा क्या। देख सकते हो ये कोई ने भी इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आपके रिजल्ट आ जाएंगे, बट स्टिल आ चुके हैं। दैट इज वेरी गुड। आप बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। तो स्टिल आप कमेंट करना आप कितने मार्क्स थे, आपके सिलेक्शन हुए हैं नहीं है, जिसका सिलेक्शन हुआ है फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप प्लीज कमेंट में लिखना कि आपका रैंक क्या है, या आपने किस ब्रांच में चूज किया था, आपका किस ब्रांच में सिलेक्शन हुआ है। आप प्लीज कमेंट करना, अपने मार्क्स वगैरह सब बताना, या आपने जो भी ब्रांच में सिलेक्ट हुए हैं उसका ब्रांच का नाम लिखना। जो नहीं हो पाए हैं वो भी अपना लिख सकते हैं, नहीं हुए हैं तो उनका भी मैं बताऊंगा कि चांस है नहीं या वेटिंग लिस्ट में है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और भी इस तरह की वीडियोज आएगी इसके रिगार्डिंग, और भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको चाहिए सेपरेट वीडियो तो भी बना दूंगा। बाकी मैंने बता दिया है, इसमें कुछ भी डाउट्स होने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको दिखा भी दिया है लिस्ट को। एंड लास्ट में दिखा भी देता हूँ ये वाला, तो आप इसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। टाइम है अभी आपके पास, आप 26 जून है, उसके बाद जुलाई में आपको आना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। राइट, एंड लास्टली मैंने भी जानते हो आप, मैं तैयारी भी कराता था बच्चों को, जो कोर्सेज प्रोवाइड किए थे, तो बहुत सारे उसमें सिलेक्टेड भी हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर मैसेजिंग ऑन माय व्हाट्सएप। तो उसका भी मैं आपको एक
वीडियो सेपरेट लाऊंगा। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका क्या रैंक है, कौन से ब्रांच में गए हैं, उनसे हो सकता है कुछ मैं पूछूंगा भी, इंटरव्यू भी आपको अगर हो सके पॉसिबल तो मैं कराऊंगा। बाकी जो भी सिलेक्टेड हुए हैं मैं उनका जल्द ही आपको एज अ स्क्रीनशॉट जो भी है आपको शेयर करूंगा। और जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, स्टिल आप भी जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, तो आई होप कि थोड़ा बहुत मैंने जो भी आपके साथ हेल्प किया होगा आपके काम आए होंगे। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको काम आए हैं मेरे वीडियो से, जो भी आपको कुछ भी हेल्प हुई है, राइट। तो और वीडियो जाएंगे, तो स्टिल आप वेट करें अपने नेक्स्ट लिस्ट का। आई विल क्विकली इन्फॉर्म यू अगर आपके जब जब भी आपके लिस्ट आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।